हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? एक्सपेक्ट करूँगा आप सब काफ़ी ठीक रहोगे। आप देख रहे हो बेटा हेमल सर की चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ब्रांच अकाउंट चालू करने वाले। सर ये तो थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर था अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो हमने कर दिया है। सेकेंड वेरी डिफिकल्ट, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, वो भी हमने क्या कर दिया, अच्छे से आपको करके दिया है। क्लियर है? आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा। उसमें नहीं तो मैंने 15 से 20 सम दिए गए थे, मतलब कुछ सम मैंने 10 सम के अलावा 9-10 सम मैंने कराए, बाकी के सम भी करोगे। पहले आप उस सम की खुद से प्रैक्टिस करें। हालांकि 9 सम भी इनफ है आपके लिए, पर नहीं, हेमल सर तो सबसे ज़्यादा ही कराएगी, ये चीज़ आप मान के चलिए। यहाँ पर बेटा अपना चैप्टर चल रहा है ब्रांच अकाउंट। आपको अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आता है, या तो अगर कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया तो ये बेटा ब्रांच अकाउंट कुछ भी नहीं है। सर ब्रांच अकाउंट क्या होता है? जैसे आपने देखा ही रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक पूमा का ब्रांच होता है, नाइकी का ब्रांच होता है, विजय सेल्स होता है, रिलायंस का बहुत सारे ब्रांच होते हैं। आपने देखा रहेगा ऐसे अलग अलग कंपनी के क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। आपने देखा रहेगा कोई भी मॉल है, विजय सेल्स सभी को पता रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक, तो उसका मेन एक क्या होता है, ब्रांच होता है। उसके अंडर में सारे ब्रांच क्या करते हैं, काम करते हैं। जो मेन ब्रांच होता है उसको बोला जाता है हेड ऑफिस। क्या बोला जाता है सर? हेड ऑफिस बोला जाता है। हेड ऑफिस के अंडर में क्या आता है बेटा, ब्रांच आता है। क्लियर है? तो सर ब्रांच कैसे काम करेगा? क्लियर है बेटा? तो देखो ब्रांच का मेन मकसद क्या होता है, देखो जो भी कमांड जो रहेगा कौन देगा, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस किसको बोलेगा, ब्रांच को बोलेगा कि भाई तुम ये करो वो करो वो करो। क्लियर है? ब्रांच अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। क्लियर है? खाली हेड ऑफिस जो ऑर्डर देगा उसको क्या करता है, फॉलो करता है। सर और थोड़ा डीप में बताओ ब्रांच क्या होता है। जैसे हर एक जो कपड़े की दुकान की बात करूँ तो हर एक क्या होता है, सपोज मुझे मैकडी खोलना है। क्लियर है? तो मैकडी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, अमेरिका में है। उसका जो इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, अलग अलग कंट्री में, वो सब क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। जैसे अगर आपको सिंपल सी लॉ बात करूँ तो ये मैकडी का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, अमेरिका में। क्लियर है? ये अमेरिका में मैकडी का क्या हेड ऑफिस। उसके अंदर आता है बेटा इंडिया का हेड ऑफिस। क्लियर है? उसके अंदर आ जाएगा बेटा अपना महाराष्ट्र का हेड ऑफिस। उसके अंदर आ जाएगा महाराष्ट्र के भी अंदर भी हर एक जोन का अलग अलग हुआ। जैसे मुंबई का अलग क्या रहेगा, हेड ऑफिस रहेगा। ऐसे अलग अलग क्या करते हैं, जैसे फॉलो करते हैं। पर यहाँ पर आपको इतने सारे फॉलो नहीं करने, यहाँ पर खाली आपको एक ही चीज़ फॉलो करना है। देखो मेन हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अंदर क्या आती है, ब्रांचेस आती है। आपको सबको समझ में आ गया। विजय सेल, जैसे विजय सेल की मेन ब्रांच कहाँ पर है, सपोज मेन ब्रांच में बोलता है बोरीवली में, तो बोरीवली, उसके अलावा जो भी छोटे मोटे मॉल में वो सारी उसकी क्या रहेगी, ब्रांचेस रहेगी। जैसे अभी देखा रहेगा आइसक्रीम वाले की, आप बोलते हो ना सर आपकी अलग और कोई ब्रांचेस है, बोलेगा हाँ मेरी यहाँ पर आपकी ब्रांचेस, जैसे मोस्ट ऑफ क्लासेस वाले होते हैं। जैसे जेके शाह की बात करूँ, एक मेन हेड ऑफिस होती है, उसके अलावा उसकी हर एक क्या होती है, ब्रांचेस होती है। क्लियर है? मतलब उसने उसको क्या दे दिया, नाम दे दिया रहेगा, सामान देगा, बोलेगा काम देगा, इसी हिसाब से करना है। क्लियर है आपको? तो सर उसमें करना क्या होता है, देखो हमें यहाँ पर किसकी नज़र सोचना है, हमें यहाँ पर सोचना है बेटा हेड ऑफिस की नज़र से। ब्रांच की नज़र से मत सोचना। मोस्ट ऑफ बच्चे यही गलती करते हैं, किसकी नज़र से सोचते हैं, ब्रांच की। अभी सपोज हेड ऑफिस ने गुड्स किसको दिया, ब्रांच को, तो अभी हेड ऑफिस के पास से गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, किसके पास आ रहा है सर, ब्रांच के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। अभी देखो हेड ऑफिस ने गुड्स किसको दे रहा है, ब्रांच को, तो इसके पास से क्या हो रहा है बेटा, गुड्स जा रहा है। क्लियर है? सेम ऐसा अभी हेड ऑफिस ब्रांच को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो इसके पास क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। क्लियर है? सॉरी, इसके पास क्या हो रहा है, पैसा किसके पास आ रहा है बेटा, ब्रांच के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। और हेड ऑफिस के पास से क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे सर नहीं समझ में आया, ये जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ब्रांच को क्या कर रही है, दे रही, क्या दे रही है, सबसे पहला गुड्स दिया, तो हेड ऑफिस के पास से क्या जाएगा बेटा, हेड ऑफिस है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर कौन रहेगा, ब्रांच। अभी हेड ऑफिस जैसे कैश दे रही है, हेड ऑफिस के पास से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, डेबिट द रिसीवर क्या रहेगा, ब्रांच। सेम ऐसा बचा हुआ गुड्स क्या करेगा, रिटर्न दे देगा, तो गुड्स रिटर्न करेगा, तो यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। कौन रिटर्न करेगा, ब्रांच हेड ऑफिस को अभी दे रहा है, क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है। तो अभी हेड ऑफिस के पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। अभी किसकी नजर से देख रहे, पूरा का पूरा हेड ऑफिस नजर से सोच रहे, हेड ऑफिस के पास गुड्स आ रहा है, किसके पास से जा रहा है बेटा, ब्रांच के पास से जा रहा है। अभी जितना भी पैसा बचेगा ब्रांच किसको दे देगा बेटा, हेड ऑफिस को। जैसे हमने कंसाइनमेंट में देखा कैश रिमिटेड, मतलब क्या हो रहा है, इसके पास क्या आ रहा है, हेड ऑफिस के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है,
किसके पास से जा रहा रहेगा बेटा, ब्रांच के पास से जा रहा रहेगा। सर इतनी ही चीज़ें करें, हाँ बेटा सब कुछ समझ में आपको आ गया। सर कौन सा चीज़ कहाँ पर दिया गया। अभी देखो ब्रांच का भी दो साइड होता है। ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में सबसे पहले क्या आता है, असेट्स। डेबिट में सबसे पहले क्या आता है, असेट्स। असेट्स ऑलवेज कहाँ रहेगा बेटा, डेबिट साइड। मतलब असेट्स ब्रांच की कहाँ होता है, डेबिट साइड। मतलब असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड। मतलब असेट्स कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, ब्रांच अकाउंट की कहाँ रहेगा, डेबिट। और यहाँ पर सारे असेट्स के क्या आ जाएंगे, नाम आ जाएगी। जितने भी असेट्स है बेटा, सभी असेट्स के क्या आ जाएंगे बेटा, नाम आ जाएंगे। पर सर लाइबिलिटी कहाँ होता है, ब्रांच अकाउंट की कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट की कहाँ लगेगी बेटा, क्रेडिट साइड। और डेबिट में नाम किसका रहेगा, लाइबिलिटी। जो भी अपने लिए क्या रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। क्लियर है। जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ये कौन सी है बेटा, ओपनिंग। ये कौन सी है, ओपनिंग असेट्स। ओपनिंग असेट्स एंड क्या है बेटा, लाइबिलिटी। तो मतलब ब्रांच अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट के नाम। अभी सपोज क्लोजिंग होगा तो ये एंट्री उल्टा हो जाएगा। क्लोजिंग होगा तो जैसे असेट्स का नाम सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा बेटा, ब्रांच अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग असेट्स बेटा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। मतलब ब्रांच अकाउंट की डेबिट, पर उसे क्लोजिंग करेंगे तो ब्रांच अकाउंट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। सेम एज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। अगर क्लोज करेंगे तो लाइबिलिटी कहाँ चला जाएगा, डेबिट। मतलब ब्रांच अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड। तो ब्रांच अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, लाइबिलिटी का नाम रहेगा। क्लियर है। सर अभी भी नहीं समझ में, डोंट वरी। जो अभी आपको बताने वाला उसका सभी का मैंने आपको PDF भी दे दिया गया। आपको टेलीग्राम चैनल बेटा 2 है, हेमल सर 2 है। एक होता है अपना कॉलेज सेक्शन के लिए जो 11-12, दूसरा अपना है डिग्री सेक्शन। अगर आप गलती से 11 पे चले जाओ, वहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कि ये चैनल आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल फॉर डिग्री कॉलेज के लिए, वहाँ पर आपको जाना है, इसकी आपको मिल जाएगा। क्लियर है PDF। और जितने भी सम देखो यहाँ पर, तो अभी PDF में फिलहाल मैंने 3 सम डाले हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये तो सिंपल है, 1, 2 और 3। तो आपको 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और भी जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा मैं वहाँ पर पुराना डिलीट करता हूँ, नया वाला क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर जो भी मैंने पढ़ाया वही है। क्या बोल रहे हैं, अ मीनिंग अ ब्रांच इज सेड टू बी द, क्या लिखा है, डिपार्टमेंट व्हेन क्या लिखा, अकाउंटिंग इज डन एट अ हेड ऑफिस। पूरा का पूरा कौन डन करता है बेटा, हेड ऑफिस पूरा का पूरा डन करता है। दैट इज ब्रांच इनकम और ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच असेट्स एंड लाइबिलिटी आर टू बी, क्या लिखा, असर्टन एट किसका रहेगा, पूरा का पूरा हेड ऑफिस का रहेगा। जैसे अभी पढ़ा है, ब्रांच का इनकम, सामान बेचेगा तो ब्रांच का इनकम, ब्रांच का एक्सपेंडिचर, ब्रांच का असेट लाइबिलिटी, अरे सारा का सारा बेटा किसका रहेगा बेटा, हेड ऑफिस का रहेगा। क्लियर है। अभी देखो जर्नल एंट्री जो मैंने लिखा है, देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो हमें किसकी नजर से सोचना है, हेड ऑफिस की नहीं। किसकी नजर से सोचना है बेटा, हेड ऑफिस की नजर। बच्चे क्या करते हैं, ब्रांच की नजर, अरे ब्रांच की नजर सोचो, ब्रांच, अरे ब्रांच के बारे में नहीं सोचना है। हम कौन है बेटा, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की नजर सोचो। गुड्स हमने किसको दिया बेटा, ब्रांच को दिया। कौन दे रहा है बेटा, हेड ऑफिस गुड्स ब्रांच को दे रहा है, या तो बाय अनदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच से उस ब्रांच में आ रहा है। जैसे अपने पास 2 ब्रांच रहेगी, ए और बी वाली ब्रांच ए को दे रहा है। तो ब्रांच के पास मतलब हेड ऑफिस ना सोचो, हेड ऑफिस के पास से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, किसके पास आ रहा है बेटा, ब्रांच। तो एंट्री क्या रहेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो जैसा मैंने लिखा है था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स जा रहा है, मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच। मतलब ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रहेगा। सेम एज अभी देखो कैश सेंड कर रहे हैं बेटा ब्रांच के पास से, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच मीड बाय हेड ऑफिस। मतलब ब्रांच ने कुछ खर्चा किया रहेगा, रीएम्बर्समेंट कहाँ से मिलेगा, हेड ऑफिस से। सिंपल सा लॉजिक है ना। ब्रांच कोई भी अपने जेब से पैसा थोड़ी करेगा, वो पैसा रीएम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, मैंने खर्चा कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोला, जाओ बेटा घूम के आओ, जो भी खर्चा दूंगा मैं दूंगा। पहले अभी आप खुद से तो खर्चा कर दोगे, फिर पैसा किसके पास मांगोगे, मेरे पास। तो वही हो गया। रीएम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, हमने ब्रांच ने खर्चा किया, सारा का सारा रीएम्बर्समेंट भर के कौन दे देगा, हेड ऑफिस दे देगा। तो कैश सेंड टू ब्रांच, एक्सपेंस ऑफ ब्रांच मीड बाय, मतलब जो भी ब्रांच ने खर्चा किया है हेड ऑफिस क्या करेगा, उसको दे देगा। तो अभी ब्रांच के पास पैसा आ रहा है, हेड ऑफिस में, जो हेड ऑफिस के पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, किसके पास आ रहा है, डेबिट द रिसीवर कौन रहेगा, ब्रांच। और क्रेडिट वॉट क्या रहेगा, गोज आउट। अभी यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मतलब गुड्स जो सामान बचा किसको रिटर्न कर रहे हैं, हम हेड ऑफिस को कर रहे हैं। अभी हेड ऑफिस में जो हेड ऑफिस के पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और किसके पास से जा रहा है बेटा, ब्रांच के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। क्लियर है। यहाँ पर 2 है,
एक ब्रांच दे रहा है बेटा, दूसरा होगा ब्रांच टू कस्टमर को दे रहा है, क्लियर है। कस्टमर डायरेक्ट किसको दे दिया, ब्रांच को। ब्रांच किसको दे रहा है बेटा, हेड ऑफिस को दे रहा है। गुड्स सेंड बाय दिस ब्रांच टू अनदर ब्रांच, मतलब ये ब्रांच किसी और ब्रांच को भी क्या कर रही है, दे रही है। तो इसके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, और मतलब हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के पास गुड्स आ रहा है, और टू ब्रांच के पास मतलब कोई कस्टमर भी दे रहा है, कोई ये ब्रांच भी दे रहा है, तो अदर ब्रांच भी क्या करी, गुड्स दे रही है। तो सर सिंपल सी बात है ना, गुड्स क्या और आ रहा है, किसके पास जा रहा है बेटा, हम हेड ऑफिस के पास गुड्स आ रहा है, ब्रांच के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। जैसे मैंने बताया पैसा जो भी बचेगा किसको दे देंगे, ब्रांच को दे देंगे। अपने पास से पैसा जाएगा, मतलब ब्रांच के पास पैसा क्या होगा, अपनी हेड ऑफिस के पास क्या होगा, पैसा आएगा, ब्रांच के पास से पैसा क्या होगा, जाएगा, क्लियर। मतलब जैसे मैंने बताया था, देखो यही एंट्री का उल्टा ये एंट्री का उल्टा वो है। देखो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ कर दी थी, अभी मैंने आपको क्या करके रखा था, डिस्कस कर दिया था। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बताया था, अभी सबसे पहले क्या दे रहे, गुड्स दे रहे, तो ब्रांच अकाउंट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट टू कैश और बैंक, फिर यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। जैसे गुड्स रिटर्न कर रहे तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, पैसा दे रहे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। देखो यही सारी एंट्री आपको सेम टू सेम यहाँ पर आपको दिखने मिली रहेगी, क्लियर है, बस वही एंट्री है। अभी जैसे देखो क्लोजिंग असेट्स के पहले हम ओपनिंग असेट देखते हैं। जैसे मैंने बताया था ओपनिंग असेट्स, ब्रांच असेट्स ब्रिंग, मतलब ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, ओपनिंग असेट्स दिया गया। अरे सर अभी आपने बताया था असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड, तो मतलब ब्रांच अकाउंट डेबिट, ये कौन सा असेट है, सारे के सारे बेटा ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू डेटर टू कैश फिक्स असेट प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब एंट्री क्या रहेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में सारे के सारे असेट्स के क्या आएंगे, नाम आएंगे। पर यही अगर लाइबिलिटी रहेगा तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, ब्रांच लाइबिलिटी ब्रिंगिंग, मतलब बिगनिंग का मतलब क्या रहेगा, स्टार्टिंग का, मतलब स्टार्टिंग ईयर का रहेगा। तो नहीं, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो ब्रांच अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या तो बेटा यहाँ पर आता है बिल्स पेबल आता है, और यहाँ पर क्या आता है बेटा अपने बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आप चाहिए तो यहाँ पर नाम लिख देना, क्लियर है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, ब्रांच का नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है। ये तो रहा सर ओपनिंग। क्लोजिंग रहेगा तो मैंने बताया था ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्लोजिंग रहेगा तो देखो ये क्लोजिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टॉक, डेटर, कैश, फिक्स असेट, प्रीपेड एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, ब्रांच का नाम रहेगा, क्लियर, यही उल्टा हो जाएगा। सेम एज अ लाइबिलिटी कहाँ था बेटा, क्रेडिट, यही अगर क्लोजिंग हो तो ब्रांच अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा। जैसे देखो यही एंट्री उल्टा हो जा रहा है, क्लियर है। पहले क्या था, ओपनिंग रहेगा तो, अरे सिंपल सा लॉजिक है सर, यहाँ पर समझो, सर नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये सारे के सारे मैंने कौन से असेट लिखे, आपको ओपनिंग असेट्स लिखे। जैसे आपको यहाँ पर ये सिंपल सा मैंने बताया, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच की बुक में पढ़ रहे हैं, तो ये देखो टू ब्रांच, ये सारे के सारे कौन से असेट्स है बेटा, ओपनिंग असेट्स है। सारे के सारे कौन से असेट्स है, ये सारे के सारे अपने लिए कौन से असेट्स है, ये ओपनिंग असेट्स है, क्लियर है, दिख रहा है आपको। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ब्रांच असेट्स, ये सारे के सारे कौन से असेट्स है, ओपनिंग असेट्स कहाँ आता है, डेबिट में। ये सारी की सारी क्या है, ओपनिंग लाइबिलिटी, सारी की सारी क्या है बेटा, ये ओपनिंग, मतलब देखो असेट्स, मतलब ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सारे के सारे असेट्स के नाम आ गए। यहाँ पर क्या रहेगा, लाइबिलिटी, मतलब क्या रहेगा, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आएगा, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम। ये रहा ओपनिंग। अभी इसी का अपना क्लोजिंग की बात करें, देखो ये सारे असेट्स ओपनिंग है, क्लोजिंग असेट्स सारे के सारे देखो कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। ओपनिंग का अपोजिट यहाँ पर क्या आता है, क्लोजिंग असेट्स आता है, क्लियर, इतना याद रखो। ये ओपनिंग, यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोजिंग। सर ये लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग कहाँ रहेगा, डेबिट साइड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या हो गया, इसका क्लोजिंग हो गया, क्लियर है। जो भी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, आ गई, क्लियर है। सर समझ में आ गया सर, मतलब ये ओपनिंग, ये क्या था अपने लिए, क्लोजिंग। सर अभी और अच्छे से बताओ, तो जैसे अगर देखो हमने क्या लिखा था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो एंट्री क्या था, ब्रांच, हमने किसकी नजर सोचना है बेटा, हेड ऑफिस की नजर जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन है बेटा, ब्रांच। तो देखो, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट था, तो यहाँ पर क्या होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस बाय अनदर ब्रांच, जैसे मैंने बताया था ये, मतलब एंट्री क्या था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो एंट्री क्या था बेटा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, हम उसको क्या दे रहे हैं बेटा, गुड्स दे रहे हैं,
गुड सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड किसका नाम आएगा, गुड सेंड टू ब्रांच। कौन दे रहा है, सेंड बाय हेड ऑफिस, सेंड बाय अनदर ब्रांच। अभी ब्रांच को हम क्या दे रहे, पैसा दे रहे, तो सर पैसा दे रहे तो भी एंट्री क्या था, सेम था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू किसके पास से जा रहा था, अपने पास से कैश अकाउंट जा रहा था। देखो ना पर कैश और बैंक एक्सपेंस रिमिटेड बाय हेड ऑफिस, स्पेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। देखो आ गया, दोनों के दोनों एक्सपेंस के नाम आ गए, क्लियर है सर। उल्टा था ना, याद है बेटा, अगर गुड्स बचा कौन दे देता था, इसी एंट्री उल्टा हो जाता था, याद है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, मतलब गुड्स हम रिटर्न करें तो ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिमिटेंस ऑफ हेड ऑफिस रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच टू कस्टमर, सेंड टू अनदर ब्रांच, मतलब कस्टमर भी क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, दे रहा है, ये आ गया। अभी जो भी पैसा बचेगा तो वही एंट्री उल्टा हो जाता है, आपको याद है, जो भी पैसा क्या होगा, ब्रांच के पास से क्या होगा, जाएगा, सॉरी यही एंट्री उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। जो भी ब्रांच के पास पैसा पड़ा हेड ऑफिस को दे देगा, तो हेड ऑफिस की ना सोचो, हेड ऑफिस के पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, किसके पास से जा रहा है सर, ब्रांच के पास से जा रहा है। तो ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट, तो ब्रांच की क्रेडिट है, कैश और बैंक रिमिटेंस टू द हेड ऑफिस, रिमिटेड टू हेड ऑफिस बाय टू अनदर कस्टमर, क्लियर है। ये जो आ गया सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें नहीं है। और लास्ट में देखो अपने को क्या पता चलेगा, ये सब होने के बाद प्रॉफिट होगा। अगर देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो मेरे को क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड मेरे लिए क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ये अगर क्रेडिट साइड का एंट्री क्या है ज़्यादा, तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट फिगर। अगर सपोज डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, नेट लॉस होगा। सर का तो प्रॉफिट होगा का तो लॉस होगा, दोनों होता नहीं है, क्लियर है। बस खाली ये फॉर्मेट आप बुक में लिख के रखो, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, कुछ भी नहीं है। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, क्लियर है। एक और एंट्री आपको याद रखनी है, जैसे लायबिलिटी हो गया। अभी देखो क्लोजिंग एंट्री फॉर एंड ईयर, मतलब क्लोजिंग जो भी गुड्स बचेगा सारा गुड्स को कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट या तो परचेज अकाउंट लिख सकते हो, क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखो क्लोजिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बाय ट्रांसफर टू परचेज। अरे परचेज का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, मतलब गुड्स सारा का सारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मतलब देखो गुड्स बचा, हम क्या कर रहे, रिटर्न दे रहे, मतलब हमारे पास से क्या होगा, ये गुड्स को जो भी बचा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अभी ब्रांच के पास क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है। हेड ऑफिस की ना सोचो, हेड ऑफिस के पास क्या होने वाला है, गुड्स आने वाला है। देखो अभी मैं बीच बीच में ब्रांच बोल देता हूँ, मतलब ये होता ही है बेटा, कहीं ना कहीं ये चैप्टर ऐसा, हेड ऑफिस ब्रांच दोनों में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जहाँ पर हेड ऑफिस की ना सोचना होता है वहाँ ब्रांच हो जाता है, मतलब हमें कंप्लीटली हेड ऑफिस की ना सोचना है। अभी ब्रांच के पास जो भी गुड्स बचा वो सारा का सारा किसको दे देगा, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के पास क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है, तो गुड सेंड टू ब्रांच। और ये कौन सा असेट्स है बेटा, क्लोजिंग असेट, सारा का सारा परचेज अकाउंट, या तो आप क्या लिख सकते हो उसको, ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हो, मतलब सारा का सारा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्लियर है। अभी देखो गुड सेंड टू ब्रांच बहुत बार आ गया। अभी इसी का भी क्या बनाना पड़ेगा, अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्लियर है। आप ये पीडीएफ में लिख देना बेटा, आपके पास अगर नोटबुक में आप इस एंट्री को लिख रहे हो, परचेज को जगह पे क्या लिख देना, ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, क्लियर है। ये जैसे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में किसका रहेगा, ब्रांच। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, ब्रांच का नाम रहेगा। का तो नेट प्रॉफिट होगा का तो लॉस होगा, क्लियर। ये तो एंट्री सभी को पता है। प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में ब्रांच। लॉस होगा तो क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, ब्रांच का नाम। देखो ये सारी एंट्री जो हमने बताई, सारी एंट्री यहाँ पर क्या होगी, आ गई है, क्लियर है बेटा। ये जो यूसी एंट्री को पोस्ट करना है। अभी सेम ऐसे यहाँ पर एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। पहला एंट्री क्या था बेटा, याद है बेटा, हेड ऑफिस गुड्स किसको दे रहा है, ब्रांच को। तो हेड ऑफिस के पास से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, तो मतलब किसका नाम आएगा बेटा, हेड ऑफिस के पास से गुड्स क्या हो रहा है, जाता है। तो एंट्री क्या रहेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम था बेटा, ब्रांच अकाउंट, क्लियर है। तो देखो तो गुड सेंड टू क्रेडिट है, तो क्रेडिट से बेटा गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सेंड बाय हेड अनदर ब्रांच, सेंड बाय हेड ऑफिस। मतलब ये जो सामान क्या कर रहा है, दे रहा है, क्लियर। ये दो जन क्या कर रहे हैं, सामान दे रहा है। अभी ये सामान को क्या करेगा, ये कुछ सामान जो रिटर्न मिला उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। मतलब रिटर्न करेगा तो अपने पास से क्या होगा, ब्रांच के, अभी हेड ऑफिस के पास गुड्स आने वाले हैं, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, ब्रांच अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच कहाँ पर है, डेबिट में, क्रेडिट में नाम किसका है, ब्रांच, रिटर्न बाय
ब्रांच टू हेड ऑफिस, BR का मतलब क्या होता है, ब्रांच टू हेड ऑफिस। रिटर्न टू ब्रांच टू हेड ऑफिस को क्या कर रहा है, दे रहा है रिटर्न बाय ब्रांच टू कस्टमर, कस्टमर टू हेड ऑफिस। रिटर्न सेंड टू ब्रांच टू अनदर ब्रांच, मतलब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को दे रहा है। इस तरीके से ब्रांच होता है। अभी जो भी सामान बचा, एकदम सिंपल सी लॉजिक है ना सर, मैंने इसको करीब 5 लाख का सामान दिया था, 5 लाख में से ये सब कुछ मिला के इसने कितने का सामान कर दिया, 4 लाख का सामान कर दिया, तो बचा कितना, 1 लाख। और जो 1 लाख वाला जो हमने एंट्री पढ़ा क्या आगा, परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ये कौन सा है बेटा, क्लोजिंग है। कौन सा है, क्लोजिंग गुड्स है। कौन सा एंट्री है बेटा, क्लोजिंग गुड्स का क्या है, एंट्री है। क्लियर है ये, इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है, समझनी है। देखो अभी भी नहीं समझे, इसको लिख के रखो, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा विदाउट एनी एक्सक्यूज़। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस आपको खाली इसमें करने की ज़रूरत है, बाकी सारा काम मेरे पे छोड़ दो, मैं इजीली आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो ठीक है बेटा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल हेमल सर पे मिल जाएगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम सम करेंगे, आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।